दोस्तों, भारत और कनाडा के रिश्तों के अंदर बहुत ज्यादा खटास आ चुकी है और इसी मामले के अंदर अमित शाह और लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया है। कनाडा सरकार और उनकी जो पुलिस है उन्होंने भारत के गृह मंत्री के ऊपर इल्जाम लगाए हैं और इसके ऊपर भारत सरकार ने कनाडा के सारे इल्जामों को नकार दिया है। कनाडा के अंदर भारत के 5 डिप्लोमेट थे, इनको कनाडा सरकार ने वहां से निकाल दिया क्योंकि कनाडा सरकार चाहती थी उन 5 डिप्लोमेट से पूछताछ करनी, क्योंकि उन 5 डिप्लोमेट को वो कहते थे कि जो हरदीप निज्जर की वहां पर हत्या की गई उस मामले के अंदर शामिल थे। लेकिन उन 5 के ऊपर से भारत ने अपनी सुरक्षा नहीं हटाई और उनको भारत वापस भेज दिया कनाडा ने, और इधर से भारत ने बदले में कनाडा के राजनयिकों को वापस भेज दिया जो उनके डिप्लोमेट इंडिया के अंदर थे। अब मामला यह है कि पहले तो कनाडा इस मामले के अंदर केवल भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा था और कनाडा की पुलिस कर रही थी। मैं केवल यहां पर आपको पूरी खबर बता रहा हूं, लेकिन आज के समय के अंदर कल अमेरिका के विदेश मंत्री ने भारत सरकार के खिलाफ बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि भारत सरकार के ऊपर या इनके गृह मंत्री और लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर के ऊपर इनके जो इल्जाम लगे हैं, कनाडा सरकार ने इनके ऊपर जो इल्जाम लगाए हैं इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। जब अमेरिका ने बयान दिया तो इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी यही ट्वीट कर दिया कि जो भारत सरकार के ऊपर इल्जाम लगे हैं कनाडा के द्वारा, इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। अब ऑस्ट्रेलिया ने दिया तो इसके बाद ब्रिटेन भी चुप नहीं रहने वाला था। दोस्तों, आप कहेंगे कि कनाडा ने तो बयान दिया था, अमेरिका पड़ोसी मुल्क है उसने इसलिए दे दिया, बाकी अब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन क्यों यहां पर बोल रहा है भारत के खिलाफ? तो मामला ये है कि इन सभी ने एक संगठन बनाया हुआ है जिसे ये 5 आई संगठन कहते हैं, जिसके अंदर ब्रिटेन है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, अमेरिका है। तो ये 5 देश जो है, इन देशों के अंदर अगर कोई अपराध होता है, कोई देश इनके खिलाफ साजिश घड़ता है, तो ये इनको इन 5 ने अपना एक ग्रुप बनाया है जिसके अंदर ये सारी जानकारी साझी करते हैं और इसी जानकारी के तहत कनाडा ने भारत सरकार के खिलाफ जो इल्जाम लगाए हैं वो सारी जानकारी इन 5 देशों के अंदर पहले शेयर की जाती है और उसके बाद वो फिर इसको पब्लिक करते हैं। अब वही जानकारी जब कनाडा ने पब्लिक कर दी और अमित शाह के ऊपर और लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर इल्जाम लगाए, जिस लॉरेंस बिश्नोई ने जेल के अंदर बैठे हुए बाबा सिद्दीकी को मुंबई के अंदर मरवा दिया, जिस लॉरेंस बिश्नोई ने जेल के अंदर था जब उसने सिद्धू मूसेवाले को मरवाया, और आज के समय के अंदर लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की जेल के अंदर बंद है और वहां से पूरी दुनिया के अंदर ऑपरेट कर रहा है। और अगर वो बंदा वहां से पूरी दुनिया के अंदर ऑपरेट करके बाबा सिद्दीकी को मरवा सकता है, उसकी जिम्मेवारी ले सकता है, आज तक लॉरेंस बिश्नोई और इनका जो ग्रुप है हरदीप निज्जर मामले के अंदर स्पष्ट रूप से सामने क्यों नहीं आया? आखिर इनको किसने मारने के लिए कहा था और हरदीप निज्जर को इन्होंने क्यों मारा था अगर लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर ये इल्जाम लग रहे हैं? ये मेरा केवल एक सवाल है, मैं कोई टिप्पणी नहीं इसके ऊपर कर रहा कि लॉरेंस बिश्नोई ने मारा या नहीं मारा, मैं केवल एक सवाल कर रहा हूं क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा जिन जिन लोगों को मारा जा रहा है यहां पर इनके द्वारा उसको मारने के बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक खुला खत डाल दिया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उन लोगों को मारा। अब दूसरा नाम यहां पर आता है भारत के गृह मंत्री का, इसके बाद 5 और डिप्लोमेट के नाम आते हैं, एक भारतीय खुफिया विभाग के जो मुखी जिनको यहां पर पकड़ा गया है भारत की एजेंसियों के द्वारा, तो उनका नाम आता है। बहुत सारे नाम यहां पर आते हैं, विक्रम का नाम यहां पर जो सामने आ रहा है, अजीत डोभाल का न्यूयॉर्क की कोर्ट के अंदर पहले से नाम आ चुका है। तो इसी मामले के ऊपर ब्रिटेन के अंदर से ब्रिटेन से भी भारत के ऊपर दबाव बनाया गया। अब दोस्तों, यहां पर बहुत सारे लोगों को यह लगता होगा कि हरदीप निज्जर एक खालिस्तानी समर्थक था, वो वहां पर एक अलग देश की खालिस्तान की मांग कर रहा था, इसलिए उसको मारा गया और इसलिए यह विवाद पैदा हुआ है। यह विवाद इसलिए पैदा नहीं हुआ कि हरदीप निज्जर खालिस्तान की मांग कर रहा था, यह विवाद भारत के साथ कनाडा, भारत के जो रिश्ते हैं वो इसलिए बिगड़े हैं क्योंकि कनाडा अपने देश के सिटीजन को लेकर भारत सरकार के खिलाफ इल्जाम कर रहा है। वो ये नहीं कहता कहीं पर भी वो खालिस्तान को सपोर्ट करता है या खालिस्तानी लीडरों को करता है। कनेडियन गवर्नमेंट है जो वो बार-बार एक ही बात कहती है कि उनके देश के अंदर उन्हीं के एक नागरिक को उन्हीं की धरती के ऊपर विदेशी एजेंटों के द्वारा मार दिया, इस बात को हम कभी भी सहन नहीं करेंगे। और इसीलिए जो कनाडा की गवर्नमेंट है, उनके जो प्रधानमंत्री है वो लोगों के बीच में जाकर उनकी बात सुनते हैं और उनकी जो बातें हैं उसको पार्लियामेंट के अंदर भी आकर करते हैं, चाहे वो किसी दूसरे देश के खिलाफ हो, चाहे उनके अपने लोगों के खिलाफ हो। उनके प्रधानमंत्री, उनके जो नेता है, लोगों के बीच में बिना किसी सिक्योरिटी के घूमते हैं। और हमारे देश के जो राजनेता है इनका आप हाल देख लो, हमारे देश के राजनेता Z+ सिक्योरिटी, Y+ पता नहीं कितनी VVIP सिक्योरिटी लेकर फिर भी लोगों के बीच में कभी भी किसी से मिलने नहीं जाते। अब सोचो कि एक देश की जो सत्ता है वो हमसे 60-70 साल आगे है, भले ही वो हमसे कई सालों बाद आजाद हुआ है ब्रिटेन से, लेकिन जो कनाडा है उसकी सत्ता, कनाडा के लोग, कनाडा का जो व्यापार है वो हमसे कितना आगे पहुंच चुका है। और हम
कनाडा से भी 40-50 साल पहले हमारा देश आजाद हुआ था और कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर आज के समय क्या हो रहा है। दोस्तों, मैंने ये कभी नहीं कहा कि हमारा देश गलत है या हमारा देश खराब है या हमारे देश के लोग खराब है। हमारे देश की सत्ता के अंदर कुछ ऐसे भरे जा चुके हैं जो समय समय के ऊपर कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे पूरे देश के लोगों को शर्मसार होना पड़ता है, जिसके कारण पूरे देश के अंदर जो आम लोग हैं उनका भी जो जनजीवन है कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो जाता है। अगर कनाडा और अमेरिका भारत के ऊपर सैंक्शन लगा देता है, व्यापार के ऊपर बैन लगा देता है, तो भारत के पास भारत की जो अर्थव्यवस्था, कहने को ये तीसरे नंबर की हम अर्थव्यवस्था के ऊपर पहुंचने वाले हैं या चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है, हम 5वें क्या 50वें 60वें स्थान के ऊपर भी नहीं रहेंगे। आज जो भारत का सबसे ज्यादा व्यापार है ये यूरोप के देशों के साथ हो रहा है। आज भारत के अंदर यदि लोगों को कोई कामकाज मिला हुआ है, ऑनलाइन काम करते हैं, अगर यूट्यूबर की, फेसबुक की या ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट्स हैं, तो इन सभी को रन करवाने के अंदर गूगल का सबसे बड़ा हाथ है। और गूगल का जन्मदाता कौन है, आप ये बताओ। अगर वो गूगल को बंद कर देते हैं, देश के 90% जो युवा हैं वो सब के सब बेरोजगार हो जाएंगे। और ये बेरोजगार किसका गलावा पकड़ेंगे, फिर आप सोचिए। क्या हमारे देश के अंदर इतना रोजगार है? किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जहां पर भारत के अंदर इतना ज्यादा रोजगार हो। आज के समय जितने भी बेरोजगार हैं वो सब YouTube के ऊपर बैठकर मेरे जैसे वीडियो बनाते हैं। और इन सभी का जो भविष्य आने वाले समय के अंदर भारत सरकार और इनके ये जो मंत्री लोग हैं ये कहीं ना कहीं खतरे के अंदर डालने वाले हैं। इस बात के ऊपर आप ध्यान देना। अगर कनाडा और भारत के अंदर बैन के ऊपर मामला जाता है तो अमेरिका भी इस मामले के अंदर पीछे नहीं हटेगा। कनाडा भारत के ऊपर बैन लगाता है तो अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी देश, जितने भी यूरोपियन देश हैं जो 5 आइज संगठन G7 के साथ हैं, G20 के अंदर हैं, तो ये जितने के जितने देश हैं ये भारत के ऊपर, देखना आप सभी लोग, जिस प्रकार से इन्होंने रशिया के ऊपर बैन लगाया था, वहां की सरकारें जबरदस्ती लोगों को जंग के अंदर झोंक रही है। और आने वाले समय के अंदर यही हालात अगर भारत के अंदर पैदा होते हैं तो क्या भारत हमारा तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार है? क्या हमारी जो फौज है वो तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार हो चुकी है? आज हम तीसरे विश्व युद्ध की कगार के ऊपर पहुंच चुके हैं। भारत की जो सरकार है, अगर कनाडा ने कोई इल्जाम लगाए हैं तो उन इल्जामों को गहराई से इसकी जांच करके जो रिपोर्ट है उसको जनतक किया जाए। कौन सा बंदा किस अपराध के अंदर शामिल है उसको सजा देनी चाहिए। अगर शामिल नहीं है तो वहां पर उसका सच लोगों के सामने रखना चाहिए भारत सरकार को। कनाडा की सरकार भारत के किसी बंदे के खिलाफ, किसी मंत्री के खिलाफ कोई भी बयान जारी कर देती है कि ये बंदे हमारे देश के अंदर इलीगल एक्टिविटी करने के अंदर शामिल है, तो भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसको बिल्कुल जड़ से नकार देता है। इसीलिए जो 5 आइज संगठन है उन्होंने कहा कि कनाडा ने जो इल्जाम लगाए हैं उसको, उसके ऊपर भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए और इसकी गहराई से जांच करनी चाहिए। जो बंदे भारत के अंदर रहते वो अपने देश का अपमान होते दूसरे देश के हाथों कभी नहीं देख सकते। और हर एक इंडियन ने बिल्कुल यही किया। लेकिन यहां पर मामला ये था कि अगर उन्होंने, जस्टिन ट्रूडो, इसी बात को थोड़ा सही तरीके से, सभ्य तरीके से भारत सरकार के साथ डायरेक्टली वाया ईमेल, वाया चैट थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते, अपने बंदों को एक दूसरे देशों के पास भेजते और यहां पर डेलीगेशन भेजे जाते और उसके अंदर यह बातचीत होती, तो आज ये जो मामला है कनाडा और भारत के जो रिश्ते बिगड़े हुए हैं, इस मामले के अंदर कहीं अलग पहलू सामने आते। आज कनाडा के अंदर रहने वाला जितना भी सिख भाईचारा है, पंजाबी है, हिंदू है, मुसलमान है, जो भारतीय है, उन सभी के सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो चुकी है। कैनेडियंस को इंडिया आने का वीजा नहीं मिलेगा, इंडियंस को कनाडा जाने का वीजा नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें एक बहुत बड़ा चिंता का विषय आज के समय के अंदर बन चुकी है। और इन मामलों को आगे इसके अंदर और ज्यादा तलखी ना आए, भारत सरकार को और कनाडा सरकार को आपस के अंदर मिलकर इस मामले के अंदर जांच करनी चाहिए और जो जो दोषी हैं उनको सामने लाकर लोगों के सामने रखना चाहिए कि इन लोगों ने यहां पर दोष किया जिसके कारण भारत को बदनाम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर किया जा रहा है। तो इस मामले के अंदर अगर कोई नई अपडेट आएगी तो वीडियो बनाकर मैं आप सभी के साथ साझा जरूर करूंगा। लेकिन आज के समय के अंदर दोनों तरफ रहने वाले सिखों के अंदर बहुत ज्यादा डर पैदा हो चुका है कि ये भारत और कनाडा के जो रिश्ते बिगड़ रहे हैं इसका सिखों के ऊपर क्या नुकसान होने वाला है। तो कल हम इसी के ऊपर एक नया स्पेशल लाइव दीपक फौजी भाई के साथ लेकर आने वाले हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय जरूर रखना। मिलेंगे नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।